स्टूडेंट्स, मैं अमरेश सर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स पे। आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का आज दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हुए थे ट्रिगोनोमेट्री का, समझिए 10 तक बेसिक वाला पढ़े हुए थे। अब आइए यहाँ से हम लोग का 11th स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर निगेटिव एंगल के लिए देख लेते हैं। अगर एंगल आपका निगेटिव हो जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल मतलब त्रिकोण ऋणात्मक कोण के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका हम डिटेल से बता देते हैं आपको, आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक, आइए हम लोग एक सर्कल लेते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जब बातें होगी भाई, गेटवा सर आवाज़ आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जब बातें होगी भाई, तो वहाँ पे ससुरा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा करेगा ना। लेकिन अब हम लोग को निगेटिव एंगल के बारे में पढ़ना है, तो देखिए एकदम साफ कारण वाइज बता दे रहे हैं कि आपको कैसे होता है। ये कभी भूलिएगा नहीं, कभी भूल नहीं पाइएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं। अब देखिए, इसको अगर इस पे लंब डालिएगा, देखिएगा लंब डाल दिए। ठीक है, ये तो सेंटर हो गया भाई। इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, और ये कह लीजिए इसको कि एम पे कट कर रहा है, एम पे टच कर रहा है। ठीक है, एम है भाई, ये इसमें आके मिल गया, एम है। अब देखिए, दो गो ट्रायंगल इसमें दिख रहा होगा आपको, कची ओ एम ए, दूसरा ओ एम बी। इसमें ओ बी को भाई क्या बोलेंगे, रेडियस। ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस। तो आप जानते हैं रेडियस का यो ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, नहीं होगा। तो इसमें छेड़छाड़ वाली जब बातें होगी ना भाई, तो कौन छेड़छाड़ होगा। अब देखिए, हम लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होता है ना। तो इसका मतलब हाई एक्स रहेगा, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं होगा। तो छेड़छाड़ होता ही कौन में भाई, तो हेकरा में, एम बी में और एम ए में ना। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसको वाई ही कह दीजिए ना, इसको वाई ही कह लीजिए। तो ऊपर है वो, यानी एम बी का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, प्लस वाई हो गया। लेकिन अगर इसको नीचे यहाँ मेजर करते हैं नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई ना हो जाएगा भाई ना। अब देखिए, तेगा थीटा वाली बात कर लीजिए, दूसरा कलर लेते हैं। थीटा वाली बात यही नहीं, थीटा हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापे हैं तो पॉजिटिव थीटा हो जाएगा, और ऐसे मापिएगा तो ये निगेटिव थीटा ना हो जाता ही, हो गया। चलिए, अब अलग अलग बात करते हैं हम लोग। आइए, इन ट्रायंगल कौन सा में, किस में देखा जाए, पहले इसमें देखा जाए, ओ एम बी में, ओ एम बी में। ठीक है, यहाँ पे सब हम अलग अलग बता देते हैं आपको। परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसको थीटा लिए हैं तो सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर बोलेंगे भाई ना। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका हो गया एम बी। एम बी का लेंथ क्या हो गया, वाई ना। हाइपोटेनस तो इसे पूरा फिक्स से रहेगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री यही ना है, तो ये ना हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस क्या हो गया, आर हो गया। और बेस क्या हो गया भाई, ओ एम बेस हो गया ना। तो ये क्या हो गया, इसका लेंथ कितना है, एक्स हो गया। अब इसमें साइन थीटा यदि करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, पी बाई एच लिख देते हैं, पी बाई एच। पी का मान आपको पता है वाई, और एच का मान पता है आपको क्या, आर। वाई बाई आर हो गया। कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा के एच से। बी कितना हो गया आपका एक्स, और एच कितना हो गया आर, हो गया।
tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा है, tan थीटा होता है P/B। तब परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका y और बेस कितना है आपका x, ठीक है। ये पॉजिटिव थीटा के लिए देखे हैं ना अभी हम लोग। अब निगेटिव थीटा के लिए देखिए क्या होता है। यहाँ से इसको अलग पार्ट कर देते हैं। इन ट्रेंगल कौन सा निगेटिव थीटा किस में आएगा भाई, कौन सा ट्रेंगल में, OMA में, OMA में ना। इसमें ज़रा देखिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इसमें इसको थीटा माने हैं तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। सामने वाला कौन सा, AM, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा -y, ठीक है। बेस हो गया, बेस क्या, बेस तो इसमें x से रहेगा, वो बदलेगा नहीं, बदलेगा, बेस x ही रहेगा। ले हाइपोटेनस तो क्या है, इसमें भी आरे है। और रेडियस के बारे में बताए हैं, यहाँ पे OB और OA भाई रेडियस है ना है, तो ए में पॉजिटिव निगेटिव ना कीजिएगा गलती से भी, रेडियस निगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब इसमें साइन माइनस थीटा की ज़रा बात करें तो भाई साइन थीटा यानी इस ट्रेंगल में, तो फिर P/H ही ना होगा। P का मान आपको पता है कथी, -y, H का मान R, ठीक है। माइनस को बाहर कर लीजिए तो y/r बराबर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यानी देखिएगा साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो गया भाई, माइनस साइन थीटा। माइनस का चिन्ह कहाँ आ गया, बाहर आ गया। हम तीनों का एक्सप्लेनेशन करते हैं और तीनों आप इसका उल्टा हो ही जाएगा, आप डायरेक्टली ट्रिक लिख देंगे। अब इसको ज़रा समझ लीजिए पहले। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल B/H होगा। B का मान आपको दिया हुआ है x और बट्टा के r, x/r। इधर देखिए x/r बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/r के जगह पे कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के इक्वल। यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया भाई, कॉस थीटा। यानी ये बेचारा में माइनस का कोनो अंतर नहीं पड़ा, tan आइए, tan माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल क्या होगा भाई, P/B ना, तो P कितना बा, -y, B कितना बा, x। तो y/x बराबर देखिए माइनस का चिन्ह बाहर कर लिया जाए, y/x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो माइनस का हो गया tan थीटा। यानी रिजल्ट हम लोगों को मिल गया tan माइनस थीटा बराबर कथी, -tan थीटा। देखिए यानी किसमें साइन में अगर एंगल निगेटिव था तो माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, tan में था तो माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, लेकिन कॉस में कोनो अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। ये है इसका कारण। अब हम इसको ये समझ गए तो ठीक है। अब इसको हम एक चाह रहे हैं ट्रिक से याद करा देना आपको कि कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। आइए नोट में इसको लिख लीजिएगा। नोट वो चलवा है हमारे, कहता है सर जी नोट में गोट कर दीजिए, नोट में गोट करने जा रहे हैं। ट्रिक लिख देते हैं इसके लिए, नोट ना भाई, ट्रिक जिसमें होगा लंब, जिसमें होगा लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं भाई। माइनस यानी निगेटिव का चिन्ह बाहर देगा, हरदम देगा, हरदम। याद भले, जिसमें होगा लंब माइनस बाहर देगा हरदम। ये खराब लगा होगा, पहले हमरा लिख देने दीजिए। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। चलिए 6 गो हो गया आपका। अब देखिए तो हाई ट्रिकवा जो लिखे हैं समझ में आया कि नहीं होगा। जिसमें होगा लंब यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई,
साइन थीटा बड़ा होता है P/H। इसमें लंब आया कि नहीं आया? तो इसमें यदि एंगल निगेटिव होता है तो निगेटिव का चिन्ह क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ही हो जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। कॉस देखिए, कॉस माइनस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? B/H ना, B/H। इसमें P आया नहीं आया? तो इसमें कॉस में माइनस का अंतर नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हो जाएगा कॉस थीटा है। लेकिन टैन में देखिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। फिर इसमें परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया? तो इसमें जो यदि माइनस का चिन्ह होगा ना, तो माइनस का चिन्ह क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब याद हो गया है, याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। इसमें जिसमें लंब होगा ना, अगर चिन्हवा उसका एंगलवा ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मकों का चिन्ह क्या कर लीजिएगा? पकड़ के बाहर कर लीजिएगा। अब बाद बाकी जरा इसका देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसा कि एगो और एकरा भोजपुरिया खाटी मेथड में याद करा दूँ एकरा। देखिए, सब में माइनस जितना रही ना, 6 गो अनुपात होता है, तो 4 गो में माइनस रहेगा ना, तो माइनसवा का चिन्ह बाहर आ जाएगा। लेकिन 2 गो में कौन? कॉस आ सेक उथुथरा होकेला, उसमें माइनस प्लस के अंतर ना होकेला। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉसे थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये ऐसे याद कर लीजिए। सब में माइनसवा का चिन्ह बाहर आई, लेकिन कॉस में कोनो अंतर ना हो, प्लस रहो चाहे बेचारा माइनस रहो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, साइन -30 डिग्री, तो इसमें साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो माइनसवा का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी 30 डिग्री, और माइनस का चिन्ह रहेगा, साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 हो गया इसका आंसर। लेकिन यदि कॉस -30 डिग्री रहता है तो इसमें माइनस का अंतर नहीं होता है, तो आप इसको cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। और cos 30 डिग्री का मान भैया का √3/2 हो तो गया। tan -45 डिग्री रहता है, तो माइनस का चिन्ह क्या आएगा? बाहर आ जाएगा 45। अब माइनस चिन्ह बाहर, tan 45 का वैल्यू कितना? 1 हो गया। ये तो बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। क्वाड्रेंट देखिए क्या होता है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। देखिए इसको क्या होता है इसमें। क्वाड्रेंट, चलिए इसको नाम कथी दे, डायरेक्टली बताते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं क्या भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? ठीक है, प्रत्येक क्वाड्रेंट का रेंज होता है भाई 90 डिग्री का। आप जानते हैं 2 गो रेखा जब आपस में एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो देखिए, तो हई या हई एक दूसरे को लंबवत नहीं काट रहा है, कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 हइयो हइयो 90 हइयो 90 हइयो 90, तब ना एगो कहल जाला कि बिंदुआ पर कितना डिग्री के कोण बनेला भाई? 360 डिग्री के, 936। चलिए, तो इसमें जो थीटा होगा भाई आपका, इसमें थीटा होगा 0 डिग्री से लेके कहाँ ले? 90 डिग्री ले। अगर इसको रेडियन में करते हैं तो कैसे होगा? 0 से लेके कहाँ? π/2 तक। इसमें होता है थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसको रेडियन में लिखिएगा तो कथी हो जाएगा? π/2 से कहाँ तक? पाई तक। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है बनता है 180 डिग्री से कहाँ तक? 270 डिग्री तक। कहने का मतलब ये हुआ रेडियन में पाई से लेके कितना? 3π/2 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 270 डिग्री से होगा भाई कहाँ तक? 360 डिग्री तक। रेडियन के फॉर्म में लिखना है तो 3π/2 से लेके कहाँ ले? 2π ले। ठीक है, यही हो गया आपका क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना है, तो कौना क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव, कौना क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये जान लिया जाए।
उसके जानने के पहले ही एगो फिगर बनाए हैं, तो इसके समकक्ष एगो और ही फिगर समझाना है, ये समझ लीजिए, बड़ी मज़ेदार टॉपिक है। अब आप इसमें हम निकालेंगे, आप पढ़े होंगे 90 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा याद किए होंगे आप 0 से 90 डिग्री। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें 900 डिग्री, 9000 डिग्री, 2250 डिग्री, 7200 डिग्री, ठीक है। तो रटना माना है, रटिएगा तो कितना आप याद किए होइएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, हम कह देंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कथी कहिएगा, पढ़िएगा ना। और इसके बाद क्या, माने आप याद कीजिएगा 3π/2, हम कह देंगे 21π/2, आप याद कीजिएगा 21π/2 ले याद कर लिए। मान लीजिए आप बौकार बम पैलाट के मौसा हैं, हम कह देंगे 101π/2 माइनस फलानवा चिलानवा ना। इसलिए अभी थोड़ा सा ये सब छोटी छोटी बातें जो पढ़ लिया जाए, हम लोग उसको पूरी दुनिया में जितना एंगल होता है 2 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ लेंगे। जो है पहले ये समझिए, अब हम लोग को कथी करने जा रहे हैं, थीटवा का मानवा बढ़ाने जा रहे हैं कि केने केने ससुरा आता है, ठीक है, केने केने आता है। हिया से लेके हिया जाइएगा तो 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब भाई देखिएगा, हिया पहुंचिएगा तो 1π/2, अरे भाई मेरे तेका तेका अपराध होत रखा, थीटा के रेडियन में चेंज करेगा तेका बता दी भाई, ना तो हम π/2 लिखम तू कब का जानी। चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। रेडियन को लिखने का 3 गो तरीका देख लीजिए। π/180 का पावर में c दीजिएगा ना, एक मतलब होता है रेडियन में। आज सिंपल कुछो नहीं दीजिए, एक मतलब है जगह कोई माई बाप ना होकर मतलब रेडियन। लिखने का 3 गो तरीका, इस तरह से लिख करके आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा रेडियन, नहीं लिखना है तो पावर दे दीजिए c, या सिंपली ऐसे छोड़ दीजिए। इसका मतलब होता है काची में रेडियन में। इसलिए x डिग्री बराबर कति हो जाएगा, एक नियम पढ़े हैं बउआ में, इंटू एक्स। ये रिजल्ट आपका काची में देगा भैया, रेडियन में, ठीक है। अब आप इसको एगो मशीन समझ लीजिएगा। यहाँ एग्जाम्पल आइए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, कोई बात नहीं, इस मशीन में रखिए। π/180 आ गुना 30, कट गए 3 6 18, मतलब π/6, π/6 रेडियन। 30 डिग्री कहिए चाहे π/6 कहिए, बतिया बराबर 45 डिग्री आइए। π/180 गुना 45, 45 से का कितना होता है भाई, 180 है ना, यानी π/4, 60 डिग्री हो जाए। π/180 गुना 60, 6 3 18 ना, यानी π/3, 90 डिग्री आ जाए, यानी π/180 या गुना 90, 90 दूना 180 ना, यानी π/2, 180 डिग्री बेचारा आ जाए, तो π/180 आ गुना 180 कितना पाई। इसलिए ना हम लोग याद करते हैं पाई का मान कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये तही से ना। अब चलिए एकरा उल्टा, अगर ये डिग्री में दिया था तो काची में हम लोग निकाले हैं, रेडियन में। अगर रेडियन है देखिए तो यहाँ एक साथ लिख देते हैं, देखिए 30 डिग्री मतलब कितना, π/6, 45 डिग्री मतलब कितना, π/4, 60 डिग्री मतलब कितना, π/3, 90 डिग्री मतलब कितना, π/2, 180 डिग्री मतलब कितना, पाई। अब देखिए कहेगा रेडियन में को डिग्रिया में बदलिए तो क्या करिएगा, पैवा की जगह पे 180 रख दीजिएगा सिंपली, बस खत्म। जैसे कि π/4 है, π/4 है, एकरा आपको डिग्री में बदलना तो कोनो बात ना, पैया की जगह पे 180 डिग्री लिख लीजिए। 180 डिग्री बटा के 4, 45 चौका 180 होखेला ना, देखिए 45 डिग्री ना आ गई ना। तो डिग्री से रेडियन में बदलने का फॉर्मूला ई, आ रेडियन से डिग्री में बदलेला भाई कथी, खाली पैवा की जगह पे 180 रख दो, काम खत्म, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेंट पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा वो बात भूल गए थे ये बताना, इसलिए ये ज़रूरी है। बड़ा बड़ा एंगल जब आएगा ना, अब देखिए बड़ा बड़ा एंगलवा को हम लोग पैवा में मापेंगे तो ठीक रहेगा ना। आप कहिएगा 7200 डिग्री,
720 डिग्री, 910 डिग्री, इस तरह कहिएगा। हम सीधे कह देंगे 9π/2 है, मतलब 9×9 = 810 डिग्री हो जाएगा ना। 8×9 = 72, हम 8π/2 कह देंगे यानी 4π ना। तो इस तरह से बड़ा बड़ा एंगल जो आएगा ये हम लोग याद करेंगे तो अच्छा रहे। जा आइए हम लोग क्या सिखाने जा रहे थे आपको, ये देखिए। ये तो जानते हैं आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंगल है तही से बनल स्टार्ट होकेला भाई। के ने ऊपर भरे जाइब तब पॉजिटिव, नीचे भरे जाइब तब निगेटिव ना। यानी हियाँ से हियाँ बढ़ के आइएगा तो कितना पर पहुँच जाइएगा, π/2 पर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। ये तो सब अब लिखा हुआ खत्म हो जाएगा। चलिए, यानी हम बता रहे थे एंगल यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से बढ़ते 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 जाइएगा तो यहाँ पहुँचिएगा तो भाई यहाँ कितना डिग्री मिलेगा आपको, π/2 मतलब 90 डिग्री। और फिर प्रत्येक क्वाड्रेंट का रेंज 90 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पे आइएगा इस लाइन पे तो π/2 प्लस π/2 कितना, 2 π/2 मतलब पाई ना। फिर यहाँ से इसमें आइएगा तो बीच में का 90 डिग्री है तो जुटेगा ना भाई, यानी पाई में π/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3π/2। और फिर यहाँ से इस लाइन पे जाते हैं आप, एंगलवा बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा तो इसके लिए यहाँ आइएगा तो फिर 1π/2 जो जुट जाएगा तो 3π/2 प्लस 1π/2 4π/2 यानी 2π। अब देखिए डायरेक्टली चक्कर मारना ऐसे ही सिखाएंगे हम। पहले देखिए ना एक डायरेक्टली केने केने फॉर्म केने केने एंगलवा ससुरा केने आएगा, डायरेक्टली हम बता देते हैं। ये 1π/2 से स्टार्ट होता है या 4 का अंतर होता है, 4 जोड़िए इसमें, 1 4 कितना हो जाएगा, 5π/2, 5 4 9π/2, 9 4 13π/2, 13 4 17π/2। इसी तरह से 4 का अंतराल रहेगा, बढ़ते जाएगा अपना मौसा किया। इसमें देखिए इहो हुए होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स अक्ष होता है पाई वाला लाइन और वाई अक्ष जो होता है वो होता है π/2 वाला लाइन। अंतर ही होता है कि यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है आ हई कितना से स्टार्ट होता है भाई, 3 से। आ एहू में 4 का अंतर है तो 3π/2 आ 3 4 7π/2, 7 4 11π/2, 11 4 15π/2, 15 4 19π/2, 19 4 23π/2। बस ऐसा ही रहने देते हैं, आगे जहाँ तक जाना आपको चाहिए। अब देखिए ई तो पाई वाला लाइन होता है, अब हई जो यहाँ से यहाँ तक ही छेक लेता है, कहता है बेटा हम इवेन रहेंगे तो इवेन कर लीजिए, 2π 4π 6π 8π 10π 10π 12π, बढ़ते जाएगा, जहाँ तक ले जाना है आपको जाइए। फिर ये जब वो इवेन छेक लिया तो ये और छेकता है, 1π 3π 5π 7π डॉट डॉट। अब देखिएगा भाई ये हम बताइए है कथी तोरा बाउंड्री, ये बाउंड्री बताए हैं। अब इसमें कुछ जोड़िएगा, पहले इसे समझ लीजिए। कहेंगे 10π के ने 10π के ने तो हेकरा रुकिए कह देते हैं, हेकरा का कहिएगा आप, धनात्मक एक्स अक्ष ना कहिएगा, धनात्मक एक्स अक्ष मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना। एकरा हेकरा का कहिएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ना कहिएगा, यानी धनात्मक वाई अक्ष। हेकरा का कहिएगा, ऋणात्मक एक्स सॉरी वाई अक्ष, निगेटिव वाई एक्सिस। अब ई बचल है तो एकरा का कहिएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, हम कहेंगे 10π के ने, एक मतलब पॉजिटिव एक्स अक्ष पर, धनात्मक एक्स अक्ष पर। ये 3π कहेंगे, यानी जितना ऑड आएगा वो ऋणात्मक एक्स अक्ष पर, जितना इवेन आएगा वो धनात्मक एक्स अक्ष पर। अब देखिए हई
कहेंगे 13π/2 के ने, तो धनात्मक y अक्ष पर। इसमें कह देंगे 11π/2 के ने, तो ऋणात्मक y अक्ष पर। ठीक है, ये अभी आप बाउंड्री पढ़े हैं भाई। अब देखिए आप पढ़े होंगे, रुकिए तो ये एग्जाम्पल बताते हैं। आप 10th में एकदम साफ धकाधक मारे होंगे, साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा, चलिए याद किए होंगे आप, कॉस थीटा ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा याद किए होंगे। अब यहाँ पे हम आपको ऐसे बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एक एक होता है भाई, याद कर लेते हैं हम लोग, लेकिन आप 90 याद करिएगा, हम बहुत कह देंगे तब कैंती होगा। 90 डिग्री का मतलब इसको साइन π/2 ना कह सकते हैं, माइनस थीटा ऐसे कह सकते हैं। तो π/2 खोजी है तो ही ना आएगा। एंगलवा जब भी बनाएंगे हम लोग केने बनाएंगे भाई, ऊपर की तरफ ऐसे, π/2 हो गया, लाइन हो गया ही। अब कह रहा है प्लस की माइनस, तो माइनस करे का मतलब भाई बाउंड्रिया के पहले यही में रह जाएगा। एक मतलब कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारा पॉजिटिव होता है, उस पर चर्चा नहीं किए हैं हम, अभी पहले बाउंड्री सिखाए हैं, अभी जस्ट उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्लस माइनस में कितना अंतर है। एक मतलब माइनस के लिए हो गया हाई क्वाड्रेंट, अब प्लस रहता तो बाउंड्री पार, उस केस में हो जाता हाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन इसके अनुसार देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हाई आप समझिएगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याद हुआ कि इसके लिए हम ट्रिक लिखे, ट्रिक तो बकलोल होता है, उस सब एगो भोजपुरिया वाला होता है, 3 साग मतलब 3π/2, 7π/2, 11π/2, इसमें होता है एक पान, ऊपर वाला एक पान मतलब 1π/2, 5π/2, 9π/2 बकलोल होता है। ऐसे ही याद कर लीजिए ना। ठीक है, तो क्या, चलिए तो खोजना सिखा रहे हैं। कहेगा, ख़त्म करिए इसको, चाहे रुकिए रहेगा तो आपको दिमाग में रहेगा। कहेगा 11π/2 के ने खोजेंगे, तो देखिए प्रत्येक का रेंज कितना होता है, 1π/2 का, तो 11π/2 खोजना है। तो यहाँ से अब याद कर लेते हैं तो धड़ाक से पता चलेगा आपको कि कहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा ना। अगर नहीं याद किए हैं, खोजना है, तो देखिए खोजने वाला काम कितना कष्टदायक काम है। देखिए हम यहाँ से एंगल जब भी आप बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ आइएगा 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, 10π/2, 11π/2, ऐसे ही आया कि नहीं आया, वैसे आता। अब कहता प्लस तो बाउंड्री पार, कहता माइनस तो बाउंड्री के पहले ना। आइए ठीक है, समझ लिए होंगे। आइए इसको याद रखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं साइन स्कीम फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन स्कीम फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हाई देखिए, ये तो आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है भाई, ई होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, हाई होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में ना जाने हैं, जरा बाप न मतारी ओकरा भिंडी के तकारी हुए वाला बात, फर्स्ट में सब पॉजिटिव। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कय गो भैया, 6 गो, साइन कॉस एंड कॉट सेक कॉसेक। मुख्य रूप से कय गो, 3 गो ना, 3 गो तो ओकरा उल्टा होखेला ना। तो इसमें जो होता है ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। टीआर का मतलब भाई, टीआर का हम शॉर्ट में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी घूम घाप के केनहू से फर्स्ट में संजोग से चल गया तो बेचारा कितनों डिंग डांग करेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वाड्रेंट कय गो, 4 गो,
ये फर्स्टवा के तहाप लिया सब, आ मुख्य रूप से क्या होता है 3 गो ना, तब 3 गो बचले तो एक उनको हिस्सा लगा लेता है। ठीक है, आप हमरे शब्द में याद करिए, कभी भूलिएगा नहीं। एक बहुत लोग अक्सर लोग इनमें कन्फ्यूज रहता है, कन्फ्यूज नहीं करना आपको। कैसे एगो तो इनमें ससुरा सब अपन डेरा जमा लिया, ठीक है, तो फर्स्ट की तो लफड़े समाप्त हो गए। अब देखिए सेकेंड में 3 गो क्वाड्रेंट बचल है, 3 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होता है मुख्य रूप से। अब देखिए तो इसमें तीनों आपस में हिस्सा लगा लेता है, तो हिस्सा लगा लेता है तो कहता है बेटा हमें साइन सबसे पहले आता है तो हम सबसे पहले ही रहो, तो एकरा साइन छेक लेता है, एकरा टेन छेक लेता है, एकरा कोस छेक लेता है, होता कि नहीं। यानी इसमें साइन थीटा, एकरा उल्टा कथी भाई कोसेक थीटा, आर पॉजिटिव एंड बाद बाकी सभी चारू बचल जौन है में निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड एकरा उल्टा कोट थीटा, आर पॉजिटिव आ बाद बाकी एकरा अलावा tan के अलावा साइन कोस कोसेक सेक, ये सब कथी हो जाती है में निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई ए में एकरा साइन छेक ले, एकरा tan छेक ले, तो कौन बचल उबरल पुरबल कुबेरा के बखड़ा ना, हई बचल कॉस थीटा, एकरा उल्टा कथी सेक थीटा, आर पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा आपका। सर जी इसका टाइमिंग देखिए कितना हुआ। ठीक है भाई, तो यहाँ है अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें अब हम लोगों को पढ़ना है एंगल का मान निकालना है। ठीक है, एंगल का मान निकालना सीखना है। तो एंगल का मान हम लोग जो निकालेंगे इसको लंबा टॉपिक जाएगा भैया, समझ गए। तो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। क्या क्या समझे हम लोग, क्वाड्रेंट समझे जिसमें होगा लंब माइनस बाहर देगा हरदम ऊ समझे, कौन में कौन पॉजिटिव होगा, कितनों ससुरा बार का एंगल हो केने आई वो हम लोग सीख लिए ना। अब आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और जो भी मेरे प्यारे नालायक लोग जी है वो देख लीजिए प्यार से, समझ गए, क्योंकि आगे बढ़ा दिए थे तो मजबूरी बस ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।